नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे आज हिंदी व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार का रिवीजन करेंगे, जिसमें बुक एक्सरसाइज का रिवीजन करना है और प्रश्न उत्तर भी साथ में है इसमें। तो बच्चों पहले हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो पहला प्रश्न है इसमें, अग्नि कौन सा शब्द है? तो अग्नि तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर ख, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो इसका उत्तर होगा रूढ़। शब्द का भेद क्या नहीं है? रूढ़ नहीं है। चम्मच कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की। तुर्की भाषा का शब्द है चम्मच। दशानन कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा योगरूढ़। दशानन योगरूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इनके आधार पर हमें रिक्त स्थान भी फिल करने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, यौगिक होकर भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योगरूढ़। प्रश्न नंबर ख, संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव। प्रश्न नंबर ग, वाक्य में प्रयोग के स्तर पर अपरिवर्तनशील शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी। इसके बाद प्रश्न नंबर घ है, गृह शब्द का तद्भव रूप है घर। क्या है? घर है गृह शब्द का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें सही गलत के हमें चिन्ह लगाने हैं। प्रश्न नंबर क, तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। ये गलत है। विलोम शब्द समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये भी गलत है। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये भी गलत है। और रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये भी गलत है। अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 पर। नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये जो तत्सम शब्द हैं इनके तद्भव रूप लिखने हैं। अम्लिका इमली, कोकिल कोयल, द्विप्रहर दोपहर, कर्म आम्र का आम और अग्नि का आग। इसके बाद अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए गए इनके तत्सम रूप हमें लिखने हैं। तो हाथी का होगा हस्ती, नाक का होगा नसिका, पत्थर का होगा प्रस्तर, चूरन का चूर्ण, नित्य का नित्य और खत्री का क्षत्रिय। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखने हैं बच्चों हमें। तो पहला प्रश्न है इसमें, शब्द किसे कहते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। इन्हीं शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थात शब्द के 4 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आता है प्रश्न नंबर 2 ख वाला। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो इसमें पहले रूढ़ शब्द समझ लीजिए कौन से होते हैं। वे शब्द जो किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कार्य गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इनके खंड नहीं किए जा सकते। तो ये जैसे शेर, घर, ये रूढ़ शब्द हैं। इसके बाद यौगिक, एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्नान प्लस घर, स्नान घर, और वाचन प्लस आलय, वाचनालय। अब आता है योगरूढ़ शब्द। तो वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। वे शब्द जो यौगिक हैं लेकिन फिर भी किसी विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, यह श्री कृष्ण के लिए आया है। और नीलकंठ, नील प्लस कंठ,
अर्थात नीला है कंठ जिसका, ये शिव के लिए आया है। अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर ग पर। तत्सम और तद्भव शब्द क्या है, इनमें अंतर बताइए। तो तत्सम तद्भव में अंतर बताना है, तो इसका उत्तर होगा वे शब्द जो संस्कृत भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, बिना किसी प्रयोग के हिंदी में आ जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, कर्म, क्षेत्र, रात्रि। और तद्भव वे शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं, जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज आदि। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर घ। अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा वे जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अब प्रश्न नंबर ण। प्रश्न नंबर ण में बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका होगा अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। अब इसमें पर्यायवाची कौन से होते हैं, समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रिका, रजनी, रात, निशा आदि। इसके अलावा अब आते हैं विलोम शब्दों पर। तो विपरीत अर्थ अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख का दुख और क्रय का विक्रय। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 अनेकार्थी शब्द पर। तो अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अब अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, अनेक अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर शब्द के कई अर्थ होते हैं, हाथ, टैक्स, सूंड आदि। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। तो बच्चों इस तरह से आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, सही गलत, तत्सम, तद्भव और प्रश्नोत्तर ये सब रिवीजन करने हैं। तो अच्छे से रिवीजन करिए और उनको लिख कर देखिए। धन्यवाद।